नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बड़े ही रोचक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो आता है रिकरेंट सीजर, कि पेशेंट को बार बार सीजर उत्पन्न हो रहे हैं। उसका वो कारण हमसे पूछता है, समझने की कोशिश करता है कि डॉक्टर साहब हम मेडिकेशंस रेगुलर ले रहे हैं, उसके बावजूद हमें सीजर क्यों आ रहा है। तो मेरी सभी व्यूअर्स से एक गुजारिश है, एक दरखास्त है कि जब भी अगर आप किसी भी एपिलेप्सी, कोई भी सीजर अगर आपको है, तो उसका ट्रीटमेंट एक ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट से लें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहते हैं। क्योंकि एक एपिलेप्सी, एक सीजर एक आम बीमारी नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो न्यूरोलॉजिस्ट इसके अंदर ट्रेंड रहते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी सीजर आए तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात करें और एक ट्रीटमेंट लें। फिर हम इस मुद्दे पे आते हैं कि रिकरेंट सीजर्स हो क्यों रहे हैं। तो मैं जो ओपीडी में हम लोग देखते हैं, सबसे कॉमन कारण जो हम लोग देखते हैं सीजर्स का, वो आता है कंप्लायंस पेशेंट्स का पुअर होता है। कंप्लायंस मतलब पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको ये मेडिकेशंस रेगुलर लेनी है और रेगुलर टाइम पे लेनी है। वो कभी मेडिकेशन स्किप कर देते हैं, कभी कोई डोज मिस कर देते हैं, कभी वो आज एक दिन मेडिकेशन लेंगे, अगले दिन उस मेडिकेशन को छोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग इनकम्प्लायंस बोलते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट को सीजर आ जाता है। तो मेरी सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना जो मेडिकेशन का कंप्लायंस है, जो डॉक्टर ने आपको डोज और ड्यूरेशन या फिर टाइमिंग जो बताई गई है, उसी टाइमिंग के अंदर वो आप मेडिकेशन लें। दूसरा कारण जो मैं देखता हूँ पेशेंट्स को ओपीडी के अंदर, वो आता है रॉन्ग डायग्नोसिस। रॉन्ग डायग्नोसिस कैसे? जैसे कई पेशेंट्स को इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी होती है और उनको सीपीएस वाली मेडिकेशन चल रही होती है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर वाली मेडिकेशन चल रही होती है। किसी को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है, उनको इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी की पेन मेडिकेशन चल रही होती है, उनको जीएमई वाली मेडिकेशन चल रही होती है। तो वो एक, जब आपका डायग्नोसिस ही करेक्ट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सीजर कंट्रोल कर सकता है। तो दूसरा जो कारण हम लोग ओपीडीज के अंदर देखते हैं, वो आता है रॉन्ग डायग्नोसिस। उसके लिए आपको एक ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशंस, इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे आपका डायग्नोसिस बनाता है और उसको ट्रीट करता है। बाकी कारणों के अंदर आता है सब ऑप्टिमल डोज ऑफ मेडिकेशन। सब ऑप्टिमल डोज ऑफ मेडिकेशन मतलब किसी का डायग्नोसिस ठीक बन गया है, उसका कंप्लायंस भी ठीक है, लेकिन मेडिकेशंस की डोज ही उसके वेट के अकॉर्डिंग या फिर उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, सपोज किसी को 500 मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट है वेलप्रोएट का, उसको 200 मिलीग्राम दिया जा रहा है, या फिर किसी को 1000 मिलीग्राम की जरूरत है तो उसको 500 मिलीग्राम दिया जा रहा है। तो ये सब ऑप्टिमल डोज की वजह से पेशेंट को सीजर आते हैं, ब्रेक थ्रू सीजर्स रहते हैं ये। तो मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी मिर्गी या फिर कोई भी एपिलेप्सी नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अपने ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लें, अपना डायग्नोस बनाएं, जिससे आप उस बीमारी से फुल्ली रिकवर हो पाए। तो मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, इस वीडियोस को अपने दोस्तों से, अपने समाज में फैलाएं, जिससे वो मिर्गी जिनको रिकरेंट सीजर्स आ रहे हैं, उससे वो बच पाएं और उनका प्रॉपर इलाज हो पाए। थैंक यू।